पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा में जो लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आम आदमी पार्टी में भूमिकार भरने के लिए इस समय वो गुजरात में आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात की विधानसभा इलेक्शन में पहली बार आम आदमी पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ के लोगों में खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देखेंगे कि तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहने वाले हैं और क्या कुछ संबोधित करेंगे गुजरात के लोगों को। उनको उम्मीद है कि बहुत कुछ फ्री में मिलेगा और शायद आने वाले जो विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दों पे उनको जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी, आप इस रिपोर्ट में रह करके जान पाएंगे। तो बने रहेंगे हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अपार जो जनसैलाब है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में हाथों में तिरंगा लेकर के और आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर के सड़कों पे उतरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिले कि यहाँ जो अपार जो जनसैलाब आया हुआ है और बहुत सारी औरतें आए हुए हैं, युवा आए हैं, उनके हाथों में झंडा है। और एक बात जो खास तौर पे देखने को मिल रहा है कि तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो रोड शो करेंगे मेहसाना की गलियों में। वो बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी काम करेगी और परिवर्तन की एक जो हवा है वो किस प्रकार से आने वाली है। वो सीधे तौर पे निशाना साधते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो किस प्रकार से CR पाटिल और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं, आप खुद ही देख करके इस ग्राउंड रिपोर्ट में जान पाएंगे। तो बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। एक चीज सबने कहा, बोले कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बोले धमकाते हैं, डराते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। पूरे गुजरात में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं, शहर में लोग डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, मारने आते हैं, काटने आते हैं, हमें धमकाते हैं। दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब गुजरात बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। गुजरात के जो असली मुख्यमंत्री हैं CR पाटिल साहब, ईशुदान जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री CR पाटिल नहीं है, भूपेंद्र पटेल है। असली मुख्यमंत्री तो CR पाटिल है। सरकार तो CR पाटिल चलाते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री। CR पाटिल की हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम ले दे अपने मुंह से। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था YouTube पे वो भाषण दे रहे थे। बोले दिल्ली से एक आदमी आता है, वो महाठग है। अरे पाटिल साहब, सीधे सीधे बोलो ना, केजरीवाल महाठग है। मेरा नाम लेने में शर्माते क्यों हो? मेरा नाम लेने से डरते क्यों हो? कहते दिल्ली से एक आदमी आता है, वो महाठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं लोगों के बच्चों के स्कूल बनवाता हूं, मैं आपके लिए अस्पताल बनवाता हूं, मैं आपकी बिजली मुफ्त करता हूं, मैं आपकी बिजली 24 घंटे करता हूं। क्या केजरीवाल महाठग है? क्या केजरीवाल महाठग है? कौन महाठग है? CR पाटिल महाठग है कि नहीं? क्या CR पाटिल महाठग है? मेरे को पक्का यकीन है वो भी टीवी देख रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि गुजरात की जनता किसको महाठग मानती है। उनकी हिम्मत नहीं है CR पाटिल की। मैं आज चैलेंज करता हूं CR पाटिल साहब, हिम्मत है तो कल अपने मुंह से मेरा नाम लेके दिखा देना। ये लोग मीडिया को धमकी देते हैं, चैनल वालों को धमकी देते हैं
आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना शाम को, धमकी देते हैं, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाना। मैं इनको कहना चाहता हूं, पाटिल साहब हिम्मत है तो केजरीवाल को धमका के दिखाओ, हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी को धमका के दिखाओ। दोस्तों, ये हमसे क्यों डरते हैं? ये हमसे क्यों डरते हैं? ये आम आदमी पार्टी से क्यों डरते हैं? आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है, ये हमारी देशभक्ति से डरते हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। पूरे गुजरात के अंदर, अब गांव-गांव के अंदर, शहर-शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, पूरे गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि बीजेपी वालों के पास पन्ना प्रमुख है, इनके पन्ना प्रमुख को ये पैसे देते हैं, महीना देते हैं। मैं पाटिल साहब को एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, गुजरात बदलाव मांग रहा है, गुजरात खड़ा हो गया। इस बार तुम्हारे पन्ना प्रमुख पैसे तुमसे लेंगे, काम आम आदमी पार्टी का करेंगे। दोस्तों, मुझे पता चला, आज मैं जब अहमदाबाद में उतरा, बड़े दुख से मेरे को पता चला वहां पे हजारों हजार पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन धरने पे बैठे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे अपने देश के सैनिक अगर धरने पे बैठेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मांग करता हूं गुजरात सरकार से कि उनकी जितनी और मांगे हैं वो सारी मांगे तो मानी जाएं, लेकिन दिल्ली की तरह गुजरात सरकार भी, अगर कोई भी सैनिक शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए की उसके परिवार को शहीद राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, 6 महीने के अंदर बदलाव आने वाला है। अब डरने की जरूरत नहीं है बीजेपी वालों से। कोई बीजेपी वाला आए तो उसको हुश करके भगा देना। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। तो अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और गुजरात के मेहसाना से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सुबह से हम जो भी यहाँ का गुजरात का अलग अलग गलियाँ हैं उसको कवर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात की आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग आए थे। ये भी हम उस चौक पे हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच दी लोगों को और बताया कि किस प्रकार से वो आने वाले समय में इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि उनकी जो पार्टी किस प्रकार से अभी यहाँ पे काम कर रही है। दो चीज़ें हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वो काम नहीं किया है जो शायद लोगों को करना चाहिए था, और उसी की वजह से जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं गुजरात में। गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये गुजरात के लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से जो एक अपार जन सैलाब बनासकांठा, मेहसाना और आसपास के जिलों से उमड़ करके यहाँ पे आया हुआ था, उसको देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जगह नहीं तो लेकिन फिर भी एक जगह है। और परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो आपने आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन में देखेंगे दिसंबर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत तत्परता से अपनी बातों को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि जो CR पाटिल हैं मुख्यमंत्री यहाँ के, हालांकि CR पाटिल मुख्यमंत्री नहीं हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जो CR पाटिल कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो अमित शाह कहते हैं, वो सारे काम गुजरात में होते हैं। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी आएगी तो एक बेहतर भविष्य गुजरात के लोगों का होगा। सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह झाला मेरा नाम है सर। एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी जनता के मुद्दों के बारे में। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन संभव है क्या अभी गुजरात? यस, परिवर्तन का चांसेस है। अभी जो पब्लिक के मन में है, जो उभर के बाहर आ रहा है, जहाँ जहाँ अरविंद जी गिराते हैं वही तो पब्लिक का ढेर लग जाता है। और वैसे भी ये नीतियाँ है जो बीजेपी की नीति है वो बहुत ही एक खराब रणनीति से वो मैं यहीं का हूँ बात। हाँ, मेहसाना से ही हूँ। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से यहाँ पे राज कर रही है। हाँ जी। एक बात तो स्पष्ट है कि जब जिस समय पूरे भारत में कहीं पे भी बीजेपी की सीट नहीं आई थी, उस समय भी मेहसाना जीता हुआ था विधानसभा इलेक्शन के समय में। तो आपको क्यों लगता है कि एक बदलाव हो सकता है? विकास हुआ नहीं है क्या गुजरात? हाँ, विकास तो हुआ है, मगर महंगाई है, जो सामान्य लोग हैं जो मजदूरी करके जीते हैं, और जो शिक्षण, जो व्यवस्था, दूसरी जो दवाई की महंगाई, ये सब जो महंगाई वाली जो बात
बात है। और ये जो भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा वो एक मुद्दा बन गया है अभी सबके मन में, और सबके सामान्य जनता के लिए जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसी मुद्दा को लेके अरविंद जी। कौन कौन सा भ्रष्टाचार है यहाँ गुजरात? अरे सब भ्रष्टाचार चल रहा है यार, कोई भी एक भ्रष्टाचार नहीं एक तो क्या, सब जगह पे चल रहा है। मैं कहाँ पेश कर अरविंद केजरीवाल आने के बाद वो खत्म कर देंगे क्या भ्रष्टाचार? खत्म नहीं करेंगे, खत्म करने का ट्राई तो करेंगे ना। अच्छा, ट्राई करेंगे। वो अभी जो दिल्ली पंजाब में कर रहे हैं वैसा तो कर सकेंगे ना। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर अरविंद अरे सर ऐसा रखिए, 27 साल बीजेपी को दिया, 35 साल कांग्रेस को दिया, तो क्यों ना एक मौका। एक बात समझ लीजिए, हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारा एक पक्ष है कि हम आपसे जान पाएं कि आप चाहते क्या हैं, और हम कोई न्यायाधीश नहीं है जो हम फैसला सुनाएंगे कि इस पार्टी को चुनिए या इस पार्टी को चुनिए। आपका जो मत है वो देश के लोग देख रहे हैं, देश के लोगों को चाहते हैं कि गुजरात के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं राजनीति के बारे में, वो अपनी राय दिखाएं। दूसरी ये बात है कि अरविंद केजरीवाल की ये कह रहे थे कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, तो एक बात बताइए कि आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में क्या सोचते हैं कि बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है सर, बदलाव हो जाएगा, 100% बदलाव हो जाएगा। हाँ, लोग उमर के आ रहे हैं अभी। आप इस समय ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के मेहसाना से। हम अभी जो कार्यक्रम का अंतिम चरण कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने संबोधित किया लोगों को, और लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं अपने घरों पे। यहाँ के लोग कहते हैं कि बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका देवा भाई। देवा भाई, क्या नाम है? संजय पंचाल। हाँ? संजय पंचाल। अच्छा, आप बताइए बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा काम करती है? बीजेपी में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के बिना हुआ हो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल का 100% काम अच्छा है। पहले तो बिजली का बहुत समस्या है भाई, परेशान हो गया सब। फिर भ्रष्टाचार चल रहा है, कहीं सर्कल पे आओ तो पुलिस वाला भी, ये तो सब परेशानी है। बाइक लेके जाओ तो साइड में करो, 500 रुपये का चालान ले लो। क्या है, मास्क नहीं है, वो नहीं है, सब है, जब भी परे तो साइड में करो। कहीं जाना हो तो दवा खाने जाना तो भी नहीं जा सकते। आम आदमी बहुत परेशान है क्या गुजरात में? बहुत है, बहुत, इनका कोई इसका हद नहीं है, इतना परेशान है। इस विकास की बातें टीवी पे बहुत बड़े बड़े शब्दों में होती है, वो गुजरात के लोगों से हम बातचीत करके जान पा रहे हैं कि भी प्रॉब्लम है क्या। क्या नाम है दादा आपका? रमन काका। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में? और केजरीवाल, आपने ये पार्टी का पहन रखा है, केजरीवाल के पार्टी की जो आम आदमी पार्टी की टोपी आपने पहन रखी है, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं गुजरात में? गुजरात में बहुत मुद्दे हैं। ये भाजपा सरकार ने पूरे देश में लूट चला रखा है, महंगाई बढ़ा दिया है, महंगाई बढ़ा दिया है, और सबको ऐसे भ्रष्टाचार में वो कर दिया है कि सब आम आदमी अब अपघात करने को तैयार है। किसान मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, पेपर फूट रहे हैं, बाल बच्चे रो रहे हैं, कुछ खाने का नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि जीना मुश्किल हो गया है। अब परिवर्तन होना ही होना है। दादा कह रहे हैं परिवर्तन होना है। एक बात तो स्पष्ट है कि जब हम गांव के अंतिम व्यक्ति से या जब ग्राउंड जीरो पे होते हैं तो हमको समझ में आता है कि समस्याएं किस स्तर की हैं। आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये आम आदमी पार्टी है ना, वो भविष्य में अपना पीएम है। अंदर अरविंद केजरीवाल हमारा पीएम है, हम वही चाहते हैं। क्यों, ये तो भ्रष्टाचार है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। 1000 रुपये बांटला, पहले फ्री में दिया, अब वो सिलेंडर बेचने का बारा आया है। और जो गरीबी झुपड़े में रहते हैं उनको तो कुछ नहीं है। और हमारे पास तो मानो कि एक्टिवा है तो 100 पर डीजल पेट्रोल का भाव चढ़ गया है, तो हम सस्ता कर देंगे क्या? सस्ता नहीं करने, लेकिन क्या है, बिजली कोई जगह तो राहत देगा ना। जैसे पहले सब्सिडी देता था गैस के बाटले में, अभी नहीं देता। और सब बताइए आप मुझे, बोलिए। आम आदमी पार्टी फ्री में सब कुछ देने की बात कर रही है, इसलिए वोट दे रहे हैं या अरविंद केजरीवाल ईमानदार? नहीं, ईमानदार के लिए। ये तो भ्रष्टाचार भरा ही है। वो बोलता है परिवर्तन, मोदी बोलता था परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन नहीं, भ्रष्टाचार है यहाँ से ऊपर तक। अगर अरविंद केजरीवाल ये बोल दे कि हम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, आप वोट देंगे? 110%। हम कंटाल गए, इससे परेशान हो गए, हमारा जीना आराम हो गया है। वो मोदी से हम तंग आ गए। हमारा गुजरात का मोदी है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। आप समझ सकते हैं कि 8 साल, जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने बोला कि 8 साल हो गए हमें प्रधानमंत्री बने हुए, गुजरात ने हमें चुनकर के प्रधानमंत्री की सीट पे भेजा है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी पार्टी का नेतृत्व करे भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज़ है कि ये लोग कहते हैं कि हम परेशान हो गए नरेंद्र मोदी से। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मुद्दे और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब हम गुजरात के अंतिम व्यक्ति से और गांव में बैठे व्यक्ति से बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि गुजरात में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो किस स्तर के हैं। जो युवा हैं यहाँ पे, युवा आप थोड़ा सा सामने आएंगे। क्या नाम है आपका? भगीरथ सर जी। सर जी आपने क्या नाम है आपका? भगीरथ।
एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो युवा है, क्योंकि एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जो जवान है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसके पास कोई मुद्दे हैं या नहीं है? बहुत सारे मुद्दे हैं सर जी। कौन से मुद्दे हैं? अभी आपने देखा कि 22 से 23 तो पेपर लीक हुए हैं। ठीक है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? और वो अभी आपने बोला कि फ्री का जो अभी फ्री जो आम इंसान को नहीं मिल रहा, फ्री जो मिल रहा है वो अदानी, अंबानी, आपने शायद पेपर में सुना होगा, करंट अफेयर्स में होते हैं कि उनके जो डेब्ट्स होते हैं वो माफ़ किए जाते हैं, जो उनका पैसा नहीं है। तो ये सेटलमेंट कौन करवा रहा है? कोई और नहीं करवा रहा। और जहाँ तक बिजली फ्री की बात है, वो करप्शन नहीं होता, उसमें टैक्स ही हम देते हैं और हमारा ही माफ़ होता है। और एक जो मिनिमम लेवल होता है उसके प्राइस होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में आप अगर जो सरचार्ज देखें तो गुजरात सबसे ज़्यादा बिजली पैदा भी करता है और चार्ज पर यूनिट सबसे ज़्यादा भी वो लेता है। शोषण जो एक होता है उस तरह हो रहा है यहाँ पर। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से यहाँ पे काम कर रही है। हर गांव में जो हम जाते हैं तो हमें वो लोग कहते हैं सर विकास की कोई कमी नहीं, कहीं मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अभी बगल के हम गांव में गए होते वो बोल रहे थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई कमी नहीं है। हम किसी दूसरे गाँव में जाते हैं तो वो बताते हैं सर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो करप्शन के बारे में जो अंतिम जो पावदान में बैठा अंतिम व्यक्ति है उसकी बातें या सही व्यक्ति तक पहुँच नहीं पा रही है, या आपको क्या लगता है कि सरकार खुल के काम नहीं करना चाहती है? सर बेसिकली होता है कि फैक्ट पे बात होनी चाहिए। अभी नर्मदा का हमने काम देखा कि बहुत होते, मेन कैनाल का काम 92 में सब तक पहुंचा, लेकिन जब उसकी ऑप्शनल कैनाल जो आती है उसके बारे में कोई काम ही नहीं होता। और जब इलेक्शन पास आता है सबको पता है HM हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या उम्मीद है कि गुजरात सर आपने देखा होगा वो किधर जा रहा है? अभी आपने बेरोजगारी की या महंगाई की सबने बात की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पेपर सब पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, वहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद ऐसे ही मुद्दे चल रहे धार्मिक मुद्दे को उलझा हैं। दिया जाता है। और ये जानबूझकर होता है। और कहा जाता है कि गुजरात के ब्लड में कम्युनलिज्म है, अगर किसी को हिंदू मुस्लिम कर दे तो वोट वहाँ पर ही गिरेगा। लेकिन कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए, कॉमर्शियल इतने प्राइस बढ़ रहे होते हैं। आप करते क्या हैं? वकील हूँ वैसे। वकील है आप। तो एडवोकेट साहब एक बात बताइए, ये जो आप बोल रहे थे अभी कि जो बिल माफ होता है वो अडानी अंबानी का होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, जो बैंकों का NPA जो होता है, वो जाहिर सी बात है जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा जमा नहीं करते हैं, इसलिए बैंकों का NPA बढ़ता जाता है। और आम आदमी जो KCC का लोन लेता है या छोटा से छोटा लोन लेता है उसकी घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। तो ये सरकार इस तरह का काम करती क्यों है? या आपको क्यों लगता है कि गरीब जो आम आदमी बैठा है, जो घरों में बैठा है, जिसको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जनता या सरकार उसके लिए जनता जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? अब मेरा मानना है कि जनता खुद जिम्मेदार है। वो करते हैं इसलिए क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, प्लस उनका ये भी फंडा रहता है कि जो भी अगर विरोध करे तो उसे कुछ भी करके दबा देने का, और सामने कोई भी विरोध कर सकते हैं। हाँ, हमें ही समझना चाहिए कि जो विरोध कर रहा है, अगर आप पब्लिकली उनको सपोर्ट ना कर सके तो सिर्फ आपको एक बटन ही दबाना है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है? सर मुझे ये लगता है कि बहुत वोट क्लैश होने वाले कांग्रेस के, आम आदमी। सच बात यह है कि बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम है पूरे गुजरात में, लेकिन होता क्या है, उनके सामने जो पार्टी होती है ना, उनके जो वोट होते हैं वो क्लैश होते हैं। लास्ट प्रश्न आपसे करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे लोगों का मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीजेपी के लोगों से डरते हैं या बीजेपी के बारे में बोलते हुए सब, ये परसेप्शन सही है या गलत है? सच बात है, एब्सोल्यूट 100% सच बात है। सही बात है। क्या नाम है आपका? संजय बारोट। संजय जी एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी हो गई 55। 55 हो गई। भाई आपने गुजरात की बदलती हुई राजनीति को देखा है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाला समय में कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी या सत्ता में कौन आ सकता है? आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आम आदमी धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ा रही है। अभी बीजेपी को यहाँ तक आने में कितना साल लगे आपको मालूम है, और केजरीवाल को यहाँ तक आने में कितना साल लगा मालूम है। अभी दिल्ली में थी 2 बार, अभी पंजाब में हो गई, अभी आगे जाके हिमाचल में भी होने वाली है, और गुजरात में भी 100% परिवर्तन है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जो महंगाई, जो बेरोजगारी, वो सब जो ऐसे बढ़ रही है ना, उसको देखते हुए आम आदमी ने मन बनाया है। ये लोग बीजेपी वाले जो है, कांग्रेस वाले, कभी महंगाई के बारे में बात किया, चुनाव में बात किया। एक केजरीवाल ऐसा आदमी है, खुल के बोलता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, नहीं तो मुझे अगले साल मत देना। तो गुजरात की जनता ये बार उसको मौका देने वाली है। अगर उसने काम नहीं किया तो अगले साल उनको भी वो फेंक देगी, और उसको करना पड़ेगा।
और जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ अंत होता है। तो गुजरात से शुरुआत हुई थी, गुजरात से अंत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप गुजरात के मेहसाना से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। हम अंतिम चरण में है कार्यक्रम के। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे चले गए हैं और भी बहुत कुछ मिलेगा। विधानसभा चुनाव के 182 विधानसभा सीटों तक हम जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि गुजरात के गाँव में क्या चल रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है। तो आप बने रहेंगे हेमंत भट्ट के साथ, CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।